दोस्तों मेरे पास में ऐसे बहुत सारे पतियों के सवाल आते रहते हैं कि सर हम अगर नोटरी से तलाक लेते हैं तो क्या वो तलाक वैलिड होता है, क्या हमें फिर कोर्ट से तलाक लेने की जरूरत नहीं है, क्या हम वो तलाक लेके दूसरी शादी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत से लोगों से आप ये सुनते आए हैं कि नोटरी से तलाक नहीं हो सकता है। तो क्या ये हो सकता है, इसकी जानकारी मिलेगी आपको, पर वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। पूरी जानकारी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने डॉक्टर जितेंद्र। तो आपको इस बात की भी अच्छे से जानकारी है कि तलाक हमेशा दो तरीके से होता है। एक तो म्यूचुअल डाइवोर्स होता है जिसे आपसी सहमति तलाक बोलते हैं, और दूसरा कंटेस्टेड डाइवोर्स होता है जिसे एक तरफा तलाक बोलते हैं। दोनों प्रक्रियाओं के अलावा एक और प्रक्रिया है, वो है नोटरी की प्रक्रिया, यानी कि नोटरी से बिना कोर्ट जाए भी तलाक लिया जा सकता है। ऐसा बहुत से लोगों का कहना होता है, क्योंकि वे ये चाहते हैं कि कोर्ट के अंदर हम धक्के नहीं खाना चाहते हैं, कोर्ट के हम चक्कर नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि कोर्ट में अगर एक बार तलाक का मामला डाल दिए तो फिर हमारा टाइम निकलता रहेगा, हमारा समय बर्बाद होता रहेगा। क्योंकि जो कोर्ट की प्रक्रिया है तलाक लेने की, उसमें जो पहला तरीके का तलाक आता है म्यूचुअल डाइवोर्स यानी कि आपसी सहमति तलाक की प्रक्रिया, ये तो बहुत आसान होती है। विद इन 6 मंथ यानी कि 6 महीने के अंदर म्यूचुअल डाइवोर्स मिल जाता है, क्योंकि ऐसे डाइवोर्स के अंदर पति पत्नी दोनों की सहमति होती है। इस वजह से कोर्ट ऐसे तलाक के अंदर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करती है। पर ज्यादा समय बर्बाद होता है तो वो होता है एक तरफा तलाक के केस के अंदर, क्योंकि एक तरफा तलाक के केस के अंदर कोर्ट बारीकी से मामले को देखती है, और बारीकी से देखने के अंदर ही बहुत अधिक समय लग जाता है। और एक तरफा तलाक मिले तो मिले, ना भी मिले, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो एक तरफा तलाक लेने के बजाय सभी का ये कहना होता है कि हम तो नोटरी से ही तलाक ले लेंगे, पर हम एक तरफा तलाक लेने के लिए कोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे। क्योंकि जिनका भी एक तरफा तलाक का मामला आपसे पहले का चल रहा है, उनको पता है कि एक तरफा तलाक लेना बहुत ही मुश्किल होता है। एक तरफा तलाक लेना पतियों की मजबूरी होती है, क्योंकि जब पत्नी म्यूचुअल डाइवोर्स यानी कि आपसी सहमति तलाक के लिए राजी ना हो तो फिर पति क्या करे, मजबूरन पति को एक तरफा तलाक का केस कोर्ट के अंदर फाइल करना पड़ता है। तो दोस्तों अब आपको परेशान होने और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको एक तरफा तलाक लेने की भी बहुत ही आसान और सरल प्रक्रिया बताऊंगा। जैसे म्यूचुअल डाइवोर्स होता है, आपसी सहमति तलाक होता है, उसी तरीके से बड़ी आसानी से अब एक तरफा तलाक भी हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका ऑलरेडी एक तरफा तलाक का केस कहीं पे भी किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, देश के किसी भी कोने के अंदर चल रहा है, तो वो तलाक भी आपका जल्दी से जल्दी हो जाएगा। और अगर आपको नया एक तरफा तलाक का केस डालने की सोच रहे हैं, तो आपको नए एक तरफा तलाक के केस के अंदर भी जल्दी से जल्दी तलाक मिल जाएगा। ऐसा ही बहुत ही यूनिक और स्पेशल तरीका आज मैं आपको बता दूंगा, जिसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से चुटकियों के अंदर तलाक ले सकते हैं। जब चाहें तब आप तलाक ले सकते हैं। तो दोस्तों आपकी पत्नी ने भी अगर आपके साथ में लड़ाई झगड़ा किया है, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज निकालना, धमकियां देना, झूठे केस करने की धमकियां देना, अपने मायके वालों को बोल देना, उसके मायके वाले भी पति पक्ष को बात बात में सुनाना, उनको धमकियां देना, उनकी मार पिटाई तक कर देना। पत्नी आए दिन मायके भग जाती है, अपनी मर्जी से जाती है, अपनी मर्जी से आती है, किसी की भी बात मानना पसंद नहीं करती है। पति के माता पिता और अन्य फैमिली मेंबर, रिलेटिव, इन सभी के साथ में बहुत ही गंदा और गलत व्यवहार करती है। ऐसी पत्नी किसी के भी साथ में रहना पसंद नहीं करती है, पति को बोलती है कि मुझे किसी के साथ में नहीं रहना है, तेरे माता पिता के साथ में भी नहीं रहना है। अलग होकर कई सारे झूठे केस फाइल कर देती है, जिसमें मनगढ़ंत और बहुत ही बेबुनियाद आरोप लगाती है, जो एक्चुअल में पति पक्ष के द्वारा उसके साथ में किया भी नहीं जाता है। जगह जगह पे वो पति पक्ष को अपमानित करती है, लज्जित करती है, उनकी मानहानि करती है। कुल मिला के वो पति पक्ष को बहुत ही ज्यादा परेशान कर देती है। तो ये सब क्रूरल्टी में आता है, यानी कि ऐसा व्यवहार जो भी पत्नी कर रही है, मतलब वो पति के साथ में क्रूरल्टी कर रही है। तो इस क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे अगर आपको पत्नी से अलग होना है, तलाक लेना है, और अगर आपका ऑलरेडी ऐसा कोई एक तरफा तलाक का केस चल रहा है, या फिर आप नया एक तरफा तलाक का केस डालने वाले हैं क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे, तो ऐसा जो भी एक तरफा तलाक का केस है उसके अंदर जाके बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा। छोटा सा काम आपको ये करना है कि ऐसे तलाक के केस के अंदर आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 6 जजमेंट्स लगाने हैं, 6 जजमेंट्स आपको दिखाने हैं। यानी कि इन 6 जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर पत्नी पति के साथ में ऐसा व्यवहार करती है, तो ऐसे पति को ऐसी पत्नी से अलग होने का कानूनी अधिकार है। तो इन 6 जजमेंट्स को आप जैसे ही एक तरफा तलाक के केस के अंदर लगाएंगे, तो आपकी कोर्ट भी इन जजमेंट्स को देख के और आपको तुरंत एक तरफा तलाक दे देगी, बिना विलंब के, जल्दी से जल्दी। क्योंकि ये 6 जजमेंट्स देश की सबसे बड़ी कोर्ट यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और कोई भी कोर्ट नहीं है। तो इसके जजमेंट्स जहां पे भी लगाए जाएंगे, उन सभी को इन जजमेंट्स को मानना पड़ेगा और इनके मुताबिक उनको भी फैसला सुनाना पड़ेगा। क्योंकि जब इन 6 जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ही ऐसे ग्राउंड के आधार पर पति को तलाक दी है, तो और कोर्ट को भी इन जजमेंट्स को मान के तलाक देना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आज के समय के अंदर तलाक मिलता है, वन साइड डाइवोर्स इस तरीके से मिलेगा।
दोस्तों इस तरीके के अलावा और कोई भी एक तरफा तलाक लेने का तरीका नहीं है, यही एकमात्र एक तरफा तलाक लेने का तरीका है। तो इस तरीके को आप जरूर आजमाना अगर आपको अपनी पत्नी से क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर तलाक लेना है। यानी कि इन 6 जजमेंट्स को अपने एक तरफा तलाक के केस के अंदर आप जरूर लगा के देखना। आप खुद चमत्कार देखेंगे कि कैसे आपकी कोर्ट आपको तुरंत एक तरफा तलाक दे देगी इन 6 जजमेंट्स को लगाने से। तो ये क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे एक तरफा तलाक लेने के स्पेशल 6 जजमेंट्स कौन से हैं, आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि क्या नोटरी से भी तलाक लिया जा सकता है, क्या तलाक वैलिड होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये तलाक बिल्कुल भी वैलिड नहीं होता है। आप नोटरी के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना और नोटरी से तलाक आप बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि इस तलाक की कोई भी मान्यता नहीं है। ये तलाक इनवैलिड होता है। जैसा कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताया कि तलाक हमेशा 2 तरीके से होता है, एक तो म्यूचुअल डाइवोर्स यानी कि आपसी सहमति तलाक होता है और दूसरा एक तरफा तलाक होता है। और ये तलाक केवल कोर्ट से ही होते हैं, कोर्ट के बाहर और कोई भी किसी भी तरीके के तलाक नहीं होते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि एक तरफा तलाक लेने के ये 6 जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है और इन 6 जजमेंट्स का हर किसी को पता नहीं है। तो ये जजमेंट्स हमारे पास में हैं, तो इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे ये 2 व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आप किसी भी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल एक तरफा तलाक लेने के 6 जजमेंट्स की जरूरत है। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके व्हाट्सएप पे इन स्पेशल 6 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के अपने एक तरफा तलाक के केस के अंदर लगा के और आप भी जल्दी से जल्दी अपनी ऐसी क्रूरल्टी करने वाली पत्नी से तलाक ले सकते हैं। और मेरे से अगर आप डायरेक्ट फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं तो भी आप इनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी इन जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।